हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है क्या है सर? कई बार हमें ना कॉस्ट रिकंसिलिएशन बनाते टाइम पे फिक्स कॉस्ट दे दिया जाता है, और अभी तक हमने क्या देखा, कॉस्ट शीट में हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस दिए। एक्सपेंस को हमने क्लासिफाई किया ही नहीं कि ये वेरिएबल है या फिर ये फिक्स है। हमने बोला फैक्ट्री का खर्चा है, लिख दिया। फिक्स और वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया। बेसिकली कॉस्ट शीट जो होता है ना, उसके अंदर कभी फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट इसके अंदर नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। लेकिन जो हमारा पी एंड एल होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस में, इसके अंदर हम फिक्स और वेरिएबल को डिफाइन करके चलते हैं। समझना बात को, फिक्स और वेरिएबल को डिफाइन करके चलते हैं। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट शीट में अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है और फिक्स दे भी रखा है तो क्या वो भी वेरिएबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा था, एक एग्जांपल के हिसाब से समझिए आप। मान लेते हैं मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसका रेंट सपोज करो 40,000 है, और ये रेंट जो है फिक्स्ड है। रेंट कितना है हमारा? फिक्स है। और मेरी इस फैक्ट्री में कैपेसिटी जो है, अगर मैं 100% कैपेसिटी की बात करूं तो यहां पे मेरा प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी 50,000 यूनिट है, सपोज कर रहे हैं, या फिर 80,000 यूनिट। मतलब मैं इससे ज्यादा नहीं बना सकता। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, अब मैं दोनों बात करूंगा, एक फाइनेंस और एक कॉस्ट। अगर मैं मान लेते 80,000 की जगह पे 50,000 यूनिट अगर बनाता हूं, तो फाइनेंस के लिए हमारा ये खर्चा रहेगा रेंट का 40,000 जो हमारा खर्चा रहेगा। तो रेंट का कितना रहेगा हमारा? लेकिन कॉस्ट बदल जाएगा। कॉस्ट में कहेगा भाई तुम्हारा खर्चा 40,000 है, 100% कैपेसिटी के हिसाब से ये तो 80,000 यूनिट पे आएगा ना 40,000 खर्चा तो, और हमने बनाया ही 50 है, तो 50 पे कितना खर्चा होगा? तो ये कहेगा भैया 50,000 पे अगर हम लेके चलें तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 0.2 इंटू में 10,000।
25,000, 25,000। मतलब कॉस्ट वाले क्या कहते हैं, वो तो बोलते हैं हम तो एक यूनिट के हिसाब से लेंगे। अब कॉस्ट वाले क्या कहते हैं, बोलते हैं भाई देख तू ऐसा कर रहा है, फाइनेंस वाले तू गड़बड़ कर रहा है। कॉस्ट वाले मैं समझाता हूं, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो समझाता है। मान ले तूने एक यूनिट बनाया और तुझे इस यूनिट की कॉस्टिंग निकालनी है, तो मान लेते हैं रॉ मटेरियल लगा 50 रुपए का और किराया तू जोड़ देगा 40,000, तो क्या ये एक यूनिट तू 40,000 50 रुपए का बेच देगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ऐसा पॉसिबल। बोलेगा भाई तेरा एक यूनिट का कॉस्ट तो वही रहेगा, तू मार्केट के हिसाब से बेचेगा। अगर मैं इस फैक्ट्री को ही मान लेते हैं, इस फैक्ट्री में हम क्या कुछ भी बना रहे हैं, मान रहे कैलकुलेटर बनाते हैं इस फैक्ट्री में, एक ही पीस बना यार इस महीने में, कोई सेल ही नहीं आई, लॉकडाउन लग गया, ये लग गया, एक ही पीस। तो क्या मैं इस कैलकुलेटर 100 रुपए बनाने में लगता है, वैसे मान लेते हैं 500 रुपए मान लेते हैं, 500 रुपए का कैलकुलेटर है। तो क्या मैं यार इस महीने की मैं सोच रहा हूं कि कैलकुलेटर को जो बेचूंगा 40,500 में बेचूंगा? नहीं, बिक ही नहीं सकता। कॉस्ट वाले बोलेंगे भाई तेरा ये कॉस्ट जो लग रहा है 500 रुपए ये, और तेरा ये रेंट का खर्चा पता कैसे निकालेगा एक यूनिट का? 40,000 तेरा मैक्सिमम कितना, 80,000 यूनिट पे था ना ये तो, और तूने एक बनाया तो एक, यानी तेरा ये खर्च आएगा मात्र 50 पैसे का। तो 550 पैसे में बेचेगा तू इसको। अब 2 यूनिट भी बेचेगा तब भी तेरा 550 पैसे ही आएगा। 500 यूनिट बेचेगा तब भी तेरा रेट क्या रहने वाला है? 500 रुपए 50 पैसे। यानी कॉस्ट वाले फिक्स कॉस्ट को क्या फिक्स कॉस्ट फाइनेंस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं क्या? जवाब नहीं। अगर ये बात समझ में आई है तो मुझे बताइए, अगर मैं 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो फाइनेंस में बताइए मेरा कितना खर्चा होगा? फाइनेंस में कितना खर्चा कंसीडर करूंगा अगर मैं 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो? फाइनेंस वाले कितना बताएंगे? सर फाइनेंस वाले तो कहेंगे कि भैया तुम 1 करो 2 करो वो तो रहेगा, लेकिन कॉस्ट वाले भी क्या 40 फिक्स एक्सपेंस है? ध्यान रखना फिक्स है। क्या कॉस्ट वाले भी 40 ही बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? कितना बताएंगे कॉस्ट वाले? बताओ कॉस्ट वाले बताओ कितना। फाइनेंस वाले ठीक है, नेहा ने भी बता दिया, विवेक ने भी बता दिया। कॉस्ट वाले कितना बोलेंगे बताओ? विवेक का कहना है सर कॉस्ट वाले ना 5,000 बोलेंगे। अच्छा, तो यानी आप कहना चाहते हो सर 40,000 जो खर्चा है वो 80,000 यूनिट पे है? हाँ भाई हाँ, और हमें निकालना है 10,000 यूनिट पे। तो आपने बोला सर ये तो आएंगे मात्र 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 मात्र। इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर इतनी छोटी से आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो मेरा काम बहुत हद तक आसान हो गया, आप मुझे फटाफट से जवाब भी दे देंगे। अब कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, अनदर स्टेटमेंट रिकंसाइल। 2 चीजें बनाना है, एक तो आपको कॉस्ट शीट बनाना है और एक आपको रिकंसिलेशन बनाना है। तो पहले हम कॉस्ट शीट बना लेते हैं, और कॉस्ट शीट बनाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे आसान तरीका क्या देखा था कि हमें क्या बना लेना चाहिए? सर पहले से फॉर्मेट बना लो तो वो ना आसान होता है। सबसे पहले लिखो प्राइम कॉस्ट, फिर लिखो, अगर इसमें WIP है तो ठीक, नहीं तो फैक्ट्री कॉस्ट। इसको हम और दूसरा क्या नाम देते हैं? वर्क कॉस्ट। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ फिर सेल। ठीक है। हमें कुछ जानकारी यहां भी है, कुछ जानकारी यहां भी है। यूनिट सेल्स हमारा 30 लाख रुपए का, तो मैं तो यहां तो 30 लाख लिख ही लूं। सेल्स में कभी फर्क नहीं होता हमारा। 3 लाख है, 30 है, 3 है, 3 लाख है। चलो, कहता है नॉर्मल आउटपुट फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री की औकात, फैक्ट्री की हैसियत 2,25,000 यूनिट बनाने की, इससे ज्यादा नहीं बना सकता।
100% यूटिलाइजेशन पे। कहता है जो फैक्ट्री एक्सपेंस है ना उसके अंदर 27,000 फिक्स है, यानी इस फैक्ट्री एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। इसके अंदर दो पार्ट हैं, तो चलो देख लेंगे। ऑफिस एक्सपेंस ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कांस्टेंट। जो ऑफिस एक्सपेंस है भैया ये तो कांस्टेंट का मतलब ये तो फिक्स्ड ही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आर कांस्टेंट एक्सटेंट ऑफ 3,000, 3,000 तक ये फिक्स है, बाकी का वेरिएबल है। यानी अगर आपको मैं 10,000 रुपए दे रहा हूं और बोलू भैया 2,000 इसमें फिक्स है, तो बाकी के 8,000 क्या है? वेरिएबल है ना। आ जाइए, इस 3-4 चीजों के जानकारी के लिए दे रखा है, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन क्या, सर्कल ही बना लिया। आ जाइए अब फटाफट से, सबसे पहले मटेरियल यहां आ जाएगा। मटेरियल 1,50,000, वेजेस भी यहां आ जाएगा 75,000। ये मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं, आ जाइए। इसके बाद इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, ये तो यहां पे आता है प्राइम कॉस्ट के बाद। ओवरहेड। अब इस पे बात आ गई मुद्दे में कि भैया हम जो बता रहे हैं ना आपको वो 45,000 है। 45,000 में से तो भैया 27,000 क्या है? ये भैया है फिक्स्ड। तो 45 में से 27 घटा दो तो बचे कितने? 18,000 क्या है? और वेरिएबल में तो ना तो कॉस्ट वाले की लड़ाई है ना फाइनेंस वाले की लड़ाई है, वेरिएबल तो पर यूनिट पे कैलकुलेट होगा। हमने अगर 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया है, 1.5 लाख यूनिट अगर हमने बनाया है, क्योंकि सेल कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो प्रोडक्शन भी यही होगा। प्रोडक्शन भी यही होगा। कहता है नॉर्मल आउटपुट फैक्ट्री का इतने यूनिट का होता है, नॉर्मली इतना होता है, लेकिन हमारा यही है हमारे यहाँ, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है नहीं ना। तो अगर हमने जितना प्रोडक्शन किया होगा तो वेरिएबल में तो लड़ाई है ही नहीं। वेरिएबल अगर मैं निकालूं तो फिक्स वाले का भी यही आएगा, और सॉरी कॉस्ट वाले का भी यही आएगा, और फाइनेंस वाले का। दिक्कत आती है फिक्स में, फाइनेंस वाले बोलते हैं 27,000 हो गए, लेकिन कॉस्ट वाला क्या कहेगा कि भैया तुम्हारा कैपेसिटी तो कितना था 1.5 लाख, लेकिन बनाए कितने हमने? सॉरी कैपेसिटी था 2,25,000, बनाए कितने? तो भैया फिक्स कॉस्ट तो मैं लूंगा 1.5 लाख के हिसाब से। तो अब फिक्स कॉस्ट को अगर मैं यहां पे चेक करूंगा तो क्या आएगा? 27,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। समझ में आ रही है बात आपको? 100% इंटू में 1.5 लाख यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, तो कितने आ गए? 18,000। यानी फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 18,000। तो नाउ फैक्ट्री में हमारा वेरिएबल कॉस्ट 18,000 एंड फिक्स कॉस्ट 18,000, तो ये आ गया हमारा 36,000। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? आई समझ में बात? हाँ, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकालते हैं डिवाइड करके, क्योंकि कॉस्ट शीट बोलता है कि भैया फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं है कुछ, पर यूनिट के हिसाब से हम लेके चलते हैं। आइए अगला कहता है फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद कहता है ऑफिस एक्सपेंस आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कांस्टेंट। मतलब ऑफिस एक्सपेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ये तो फिक्स ही है सभी लेवल पे। तो ऑफिस एक्सपेंस फिक्स है, तो भैया कॉस्ट वाले तो बोलते हैं हम तो नहीं मानते फिक्स है। तो ऑफिस एक्सपेंस कहां आएगा यहां पे? तो ये क्या कहेगा भैया कितने थे? 13,500। और ये खर्चा तुम्हारा क्योंकि फिक्स है तो इसलिए 2,25,000 पे होगा, और हमें चाहिए 1.5 लाख पे। समझ में आ रही है क्यों ऐसा किया मैंने? कितने? 9,000 है भाई। ये तो कहता है 9,000 है क्योंकि कॉस्ट शीट बना रहे हैं। 9,000 ऑफिस का, एकदम सही, एकदम सही। सभी बच्चों ने जवाब, विवेक ने जवाब दे दिया, बाकी भी बच्चे जवाब दिया करो। उससे होता क्या है? उससे होता है हम कनेक्ट रहते हैं एकदम से। लाइव क्लास के अंदर हमें सब चीजें पता चल रही होती है। अगर आप बैठे बैठे सोचोगे हो जाएगा हो जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर लास्ट में आपको। आइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कहता है 3,000 फिक्स है, तो यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारा टोटल दे रखा है 9,000,
और 9,000 में से मैं खुद कह रहा हूं 3,000 तो फिक्स है, तो 6,000 वेरिएबल है। 6 तो मैं लिख ही लूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये तो जीरो हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल हो गया 6,000। अब फिक्स कितना होगा ये निकालना पड़ेगा हमें। तो फिक्स निकलेगा भैया 3,000 डिवाइडेड बाय 225, एक यूनिट की कॉस्ट इनटू में 1.5 लाख, तो आ गए ये है 2,000। 3,000 से भी बढ़ा दोगे 4,000, मतलब के 2,000, तो ये आ गया 8,000। लॉजिक कॉस्ट शीट बना लेते हैं। 1.5 लाख प्लस में 75,000 कितने होंगे? 2,25,000 प्लस 36,000 261 प्लस 9,000 270, ये तो जीरो ही है, ये भी 270 और प्लस 8,000 278 और माइनस 3 लाख, तो प्रॉफिट 22,000। मुझे बताइए यहां तक कॉस्ट शीट समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को कॉस्ट शीट में कोई दिक्कत, कॉस्ट शीट समझ में आया या नहीं आया? बताइए फटाफट। कॉस्ट शीट क्लियर है सभी को? कॉस्ट शीट क्लियर है तो हम क्या रिकंसिलेशन बना लें? अगर आपको कॉस्ट शीट क्लियर है तो क्या रिकंसिलेशन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर। ये सीआरएस बना रहे हैं, कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, प्लस माइनस। अब बताओ कौन सा प्रॉफिट ले? हमारे पास दोनों है, सवाल ने बोला ही नहीं कौन सा लो, दोनों है। ले लेते हैं चलो। प्रॉफिट एज पर हम कॉस्ट ले लेते हैं, बाकी कोई भी ले सकते हैं। तो कॉस्ट के हिसाब से कितना निकाला हमने? आइए अब हमें सोचना किसके बारे में है? फाइनेंस। मटेरियल यहां पे और यहां पे दोनों जगह सेम, तो कोई रिकंसिलेशन नहीं। वेजेस यहां पे और यहां पे सेम, तो कोई रिकंसिलेशन नहीं। फैक्ट्री एक्सपेंस यहां 45 और यहां पे, यानी हमारा पी एंड एल में खर्चा ज्यादा है, तो लेस हो जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंस। कितने रुपए? 9,000 यहां आ जाएगा। हो गया। ऑफिस एक्सपेंस 13,500 और ऑफिस एक्सपेंस 9,000, तो ये भी हमारा यहां पे ज्यादा है, तो प्रॉफिट कम आएगा। ऑफिस एक्सपेंस 4,500, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 9,000 है और यहां 8,000 है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1,000, और कोई इनकम वगैरह कुछ है नहीं, सब कुछ सेम है, तो 22,000। 22,000 प्रॉफिट एज पर फाइनेंस कितने आ रहे हैं? 7,500। लीजिए आंसर आ गया, जो कि 7,500। समझ में आई बात आपको? क्या क्लियर है सभी को? सभी स्टूडेंट को क्लियर है? अब लास्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ऐसे कुछ था, कुछ पार्ट फिक्स बोल रहा था, कुछ इसलिए बोल रहा था, तो इसलिए मैंने कहा था मैं दे रहा हूं, समझना है समझ लेना, नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है चलिए, अब लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन पे आ जाएं। ये था हमारे लास्ट क्लास में। अब मैं ये करूंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्या क्या बनाना है भैया? प्रॉफिट, फाइनेंशियल बुक, ईयर एंडेड, प्रिपेयर स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट, सब कुछ बनाना है इसमें। तो ये तो मुझे लगता है 2 पेज पे जाएगा। पहले पी एंड एल बना ले, पी एंड एल और कॉस्ट शीट यहां बना लेंगे, रिकंसिलेशन भी बन जाएगा छोटा सा। ये है हमारा एज पर फाइनेंस ट्रेडिंग पी एंड एल। अब देखिए, अगर मैं यहां पे दिखाऊं एक बात, तो जब ट्रेडिंग पी एंड एल बना रहे हैं ना, तो कहीं पे भी बाइफिकेट नहीं किया इन्होंने बनाते समय पे। ये ट्रेडिंग में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम भी चाहे तो इसको बाइफिकेशन विदाउट, हम सीधा सीधा खर्चे और इनकम के हिसाब से बना सकते हैं। समझ में आई बात आपको? या आपकी इच्छा करता है कि भैया सर हमें तो ऐसे बनाने का मन कर रहा है,
तो फिर आप बना लो, इतने पार्ट को ट्रेडिंग रख लो, नीचे का P&L रख लो। मैंने ये बता दिया कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस साइड बना लेते हैं कॉस्ट शीट, प्राइम कॉस्ट, WIP है नहीं, नेट फैक्ट्री, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैं दोबारा बता देता हूं, पता नहीं कहां से वीडियो पॉज हुआ था, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको 60,000 दे रखा है। 60,000 का मतलब है कि आपका पूरा 100% अगर फैक्ट्री में हम 60,000 से ज्यादा बना ही नहीं सकते, और कंपनी ने 50,000 बेचा है, कोई ओपनिंग स्टॉक भी नहीं, क्लोजिंग, तो इसका मतलब 50,000 बनाए होंगे और 50,000 क्या कर दिए होंगे, बेच दिए होंगे। अगर क्लोजिंग होता तो समझ में आता ज्यादा बनाया होगा कम बेचा है। तो इस हिसाब से देखा जाए सेल्स, तो सेल्स को मैंने सेल्स की जगह पे पुट कर दिया, ये रहा हमारा आ गया सेल्स। और इसके बाद देखा जाए सेल्स दोनों जगह सेम है, कहता है देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो ओके भाई, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो वेरी गुड, हम मान भी नहीं रहे। कहता है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट आपको दे रहा है यहां पे, तो डायरेक्ट मटेरियल यहां पे ले लेंगे, कितने, और डायरेक्ट वेजेस 2.5 लाख, साथ के साथ बना रहा हूं, इसके अंदर कोई चेंजेस भी नहीं बताए, तो डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख, और डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा बस। तो ये आ गया 7.5 लाख, मैं इसका तो टोटल कर ही दूं। कहता है फैक्ट्री एक्सपेंस 1.5 लाख, 60% फिक्स है। फैक्ट्री एक्सपेंस यहां लेते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस 1.5 लाख है, इसमें से 60% फिक्स है, यानी 90,000, तो बचे हमारे कितने, 60,000 VC है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं फैक्ट्री एक्सपेंस, तो मैं तो भैया पूरे 1.5 लाख लिखूंगा, क्योंकि ये तो बाइफिकेट, ये तो पूरा ही लेता है। लेकिन कॉस्ट के अंदर मैं जब फैक्ट्री ओवरहेड लिखने जाऊंगा, तो यहां पे VC वाला पार्ट में चेंजेस नहीं होगा, जो कि 60,000 है। FC वाले पार्ट में चेंजेस हो जाएगा, कैसे आएगा, 90,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इनटू में 50,000, क्या आया बताओ, बताइए क्या आया, 75,000, 75,000। तो ऐसे अलग अलग दिखा देंगे हम, ठीक है, बाद में टोटल कर लेंगे, क्लियर है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कर चुके हैं, चौथे पॉइंट भी कर लिया हमने, पांचवे पे आ गया, एडमिन एक्सपेंस 45,000 कंप्लीटली फिक्स। तो भैया यहां पे एडमिन एक्सपेंस यहां आएगा, ये तो कहते हैं भैया एडमिन एक्सपेंस पूरा डालो, लेकिन भैया ये क्या कहेंगे, एडमिन एक्सपेंस ये बोलेंगे ना भाई ना, 45,000 फिक्स है, ये 60,000 यूनिट पे फिक्स है ना, हमें 50,000 यूनिट पे चाहिए, 37,500 बनेगा। तो यहां पे कहेंगे एडमिन, एडमिन एक्सपेंस 37,500, क्लियर है। कहता है एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 30,000 रुपीज, जिसमें से 40% फिक्स है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भैया 30 था, 30 में से 40% फिक्स है, दैट इज 12,000, बचे 18,000, क्या हो गया, वेरिएबल। यहां पे तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा पूरा 30,000, बट ये क्या बोलेगा भैया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, VC वाला पार्ट जो है वो है हमारा 18,000, और FC वाला तो ढूंढेंगे, तो FC वाला कितना होगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इनटू में 50,000, तो आपने बताया सर ये तो 10,000 आना चाहिए, तो लो जी ये 10,000, तो कितने हो गए ये 28,000। आगे आ जाइए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 15,000, तो कॉस्ट में तो मतलब ही नहीं है, बाय इंटरेस्ट 15,000 है कि नहीं, और कुछ तो है नहीं, आगे तो कह रहा है बनाइए, तो बना ही रहे हम तो,
तो यहां से प्रॉफिट निकालेंगे अब। तो 5 लाख, ये 10 लाख, ये ज्यादा बड़ा साइज है, और ये भी 10 लाख। 2 GP आ गया, कितने? 1 लाख। तो बाय GP 1 लाख, तो 1,15,000, 1,15,000। और 2 में क्या आ जाएगा? NP 45 और 30 75, कितने बचे? हाँ, 40,000। फाइनेंस वाले बोलते हैं भैया 40 का प्रॉफिट है। अब कॉस्ट वाले की सुन लेते हैं। 6 7 6 13, 1,35,000, 7.5 और 1,35,000 कितने हो गए? 9 लाख। 2 10 की 75 नहीं है, 1,35 और 7,50, 85। इसके बाद इसमें 37,500 ऐड करो, कितने? 37,500, कितने? 9 22 500। और इसको मैंने शायद और कहीं जोड़ दिया, ये ऊपर आना था ना। इसमें 28,000 जोड़ी है, 38,000 नहीं, 28 ही। कितने आ गए? 9,50,500। 10 का बेचा है तो बीच का डिफरेंस 49,500। बोल रहे हैं भैया गलत है ये, मतलब दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने कोई बात नहीं, इसका क्या बना लेंगे हम? गलत क्यों आ रहा है? गलत नहीं है, रिकंसिलेशन में यहाँ पे जगह है थोड़ी, यहाँ बना देता हूँ। आप लेकिन अलग अलग पेज पे करना एग्जाम में, और नोटिंग भी अलग अलग पेज पे ही करना, कहीं आप यहाँ पे भी एक साथ ही कर दो। चलिए, प्लस माइनस, सबसे पहला एक एक करके टैली। टैली हो गया, टिक मार्क कर दिया, नहीं होगा। टैली हो गया, कुछ नहीं होगा। फैक्ट्री 1,35, और पहले तो प्रॉफिट ले लो किसका, हम कॉस्ट का ले लें। एज पर कॉस्ट, कितने का है हमारा कॉस्ट का? 4,95,00। अब फैक्ट्री कॉस्ट 1,35 है और यहाँ 1,50 है, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि P&L में ज्यादा है तो खर्चे से इसका प्रॉफिट कम आएगा, इसी के बारे में सोच रहे हैं। एडमिन 37,500, एडमिट 45 है, ये भी माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि P&L के अंदर खर्चा है, ज्यादा आ रहा होगा। कितने? 7,500। एडमिन के पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने? 2,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां कम है यहां ज्यादा है। इसके बाद डिविडेंड, यहां इनकम बन रहा है क्योंकि क्रेडिट में है, तो 15,000 प्लस हो जाएगा। चलिए आइए, 49,500 और 15, 64,500। ये आ गया प्रॉफिट एज पर, प्रॉफिट एज पर कितने आ गए? तो ये देखो मजेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पता है 18 नंबर का आएगा अगर ये आता है तो, क्योंकि सब कुछ पूछ लिया। नहीं, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता उसके लिए कोई नोट नहीं शो करना आपने, विवेक। बताइए, किसी को कोई डाउट? यहां तक क्लियर है सभी को? सभी स्टूडेंट को क्लियर? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब मान के चलो कॉस्ट शीट के अंदर ऐसा कोई भी रिकंसिलेशन में आप भारी से भारी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। मेरी तरफ से जो टॉपिक्स वाइज थे वो टॉपिक मैं करा चुका हूं। अब जो होंगे कुछ एक आध चीजें जो मुश्किल सवाल अटपटा हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी 10 ईयर आया नहीं, अगर 10 ईयर होता ना तो आप एक लाइन से सबको निपटा देते। बस एक टॉपिक करवाना है मेमोरेंडम वाला मुझे।